Okay, so now let's try to understand. Okay, so let's try to understand कि कल लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, और हम लोग उसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। बट हम लोग ये क्वेरीज फिर से कवर करेंगे, ठीक है। ये जो कमांड्स है, क्रिएट कमांड का क्या यूज होता है, क्या क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट का क्या यूज होता है, सेलेक्ट का क्या यूज होता है, ठीक है। सो वील सी दैट, but very first thing is basic things. Okay, so before going to start with the other points, we need to cover what is the difference between query and command is, right? Query and command, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पता है क्या, query and command में उनको difference नहीं पता होता है। query and कमांड, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेरी एंड कमांड गाइस। ओके, सो बहुत सारे लोगों को कमांड एंड क्वेरी में डिफरेंस नहीं पता होता है। कोई कोई लोग क्या होता है, मतलब जैसे आप अगर किसी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो, राइट, तो बहुत जरूरी होते हैं कि कुछ वर्ड्स जो आप बोल रहे हो, जो आप डिस्कस कर रहे हो आपके कलीग्स के साथ, तो वो प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, राइट। सो जैसे आप डिस्कस करते हो उसी के बेसिस पे आपको जज किया जाता है कि आपको कितना नॉलेज है उस चीज का, ठीक है। तो क्वेरी एंड कमांड में क्या डिफरेंस है, मैं वो बताता हूं आपको कि क्वेरी क्या होती है कि जो क्वेरी फायर करके हम लोग कुछ एग्जीक्यूशन उसे लेते हैं, उसको हम लोग क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। कमांड कौन से है, अभी हम लोग देखेंगे कि कमांड्स कौन से हैं। अभी एसक्यूएल सर्वर में हमारे पास कमांड है, लेट्स से क्रिएट कमांड है, राइट, लेट्स से डिलीट कमांड है, राइट, इंसर्ट कमांड है, राइट, सेलेक्ट कमांड है। सो दीज आर दी कमांड्स गाइस, ओके, commands. Okay, so these are the commands. Why we call it as a commands? Okay, why we call it as a command and why we require these commands, guys? Okay, so अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास डेटा है, राइट। अभी हम लोग वो पिक्चर, वो पेज पे आते हैं कि हम लोगों ने क्या बोला था, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फिर हम लोग बोल रहे थे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव अ डेटा, राइट। सो डेटा, मल्टीपल डेटा मेरे पास है, तो मेरे पास है डेटाबेस। तो अभी हम लोग बात करते हैं खाली एक ही डेटाबेस की, विच इज कॉल्ड बैच 12। ओके, ये मेरे पास डेटा है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास ये डेटाबेस है, तो ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आरडीबीएस यूज कर रहे हैं। कौन सा आरडीबीएस यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर। वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वो क्या करता है, आपका डेटा टेबल एंड कॉलम्स, मतलब आपका डेटा टेबल्स में स्टोर करता है, विच इज कॉल्ड रोज एंड कॉलम्स में आपका डेटा स्टोर करता है, ठीक है। यहां तक हम लोग क्लियर है। बट वो स्टोर करने के लिए, वो डेटा रिट्रीव करने के लिए, वो डेटा डिलीट करने के लिए हमें कुछ कमांड्स की जरूरत होती है, कुछ कमांड्स की जरूरत है। वो कमांड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वो सीक्वल, मतलब जो डेटा है, राइट, हम लोग एसक्यूएल सर्वर को कुछ कमांड पास करेंगे, वो जो कमांड उसको समझ में आता है, वो कमांड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उस पर ऑपरेशंस करेंगे। उसको बाकी कुछ चीजें पता नहीं है, राइट, उसको कमांड पता है। वो जो कमांड हम लोग उसको देंगे, वो कमांड के हिसाब से वो आपको एग्जीक्यूशन करके देगा या फिर आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये बेसिक कमांड्स है, जो कमांड्स आपको पता होना जरूरी है। ये कमांड्स, इसको हम लोग कमांड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अभी क्वेरीज किसको बोलते हैं, देखो, सॉरी, अभी क्वेरीज किसको बोलते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास है क्रिएट इज माय कमांड। क्रिएट कमांड का काम क्या है, डेटाबेस में जो कुछ भी क्रिएट करना, मतलब उसका काम है कुछ भी क्रिएट करना। मतलब अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, अगर मुझे टेबल्स क्रिएट करना है, तो मुझे क्रिएट कमांड का यूज करना है, ठीक है। ये हो गई कमांड। बट उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेरीज लिखना पड़ेगा, कि उसको क्वेरी लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, वो डेटाबेस को वो क्वेरी देना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो ही वो जाके आपका डेटाबेस क्रिएट करेगा, आपका टेबल क्रिएट करेगा, ठीक है। कमांड का काम है कि क्रिएट करना, बट क्या क्रिएट करना है, उसके लिए आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। सो क्रिएट, अगर मैं डेटाबेस कर रहा हूं, तो दिस इज माय क्रिएट डेटाबेस क्वेरी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्वेरी, ओके, क्वेरी, दिस इज कॉल्ड क्वेरी एंड दिस इज कॉल्ड कमांड गाइस, ओके। सो ये होती है कमांड एंड ये होती है क्वेरी।
कमांड का काम क्या है कि हाँ मुझे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, पता है, बट क्या डिलीट करना है, क्या इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, विच इज बाय यूजिंग क्वेरीज वी कैन डू दैट ऑपरेशंस, राइट। सो इसको पता नहीं, हम लोग क्रिएट बोल रहे तो क्या क्रिएट करना है, डिलीट करना है तो क्या डिलीट करना है, कौन सा टेबल डिलीट करना है, कौन सा कॉलम उसमें से डिलीट करना है, इंसर्ट करना है तो कौन से टेबल में डेटा मुझे इंसर्ट करना है, क्या क्या वैल्यूज उसमें रहेंगी, राइट। सो ये सब होता है क्वेरीज। तो क्वेरी एंड कमांड में आपको डिफरेंस पता चला, दिस इज कॉल्ड क्वेरी। हम लोग जो भी लॉजिक उसमें लिख रहे हैं कोई भी कमांड में, बाय यूजिंग कमांड्स वी कैन क्रिएट द क्वेरीज। कौन सी क्वेरी क्रिएट करना है, क्वेरी नहीं बोलते हम लोग, कौन सी, पहले बोलते हैं कौन सी कमांड हमें लिखना है, क्या कमांड लिखना है, मुझे इंसर्ट करना है। हाँ मुझे पहले पता चला कि मुझे कुछ तो इंसर्ट करना है, तो कमांड क्या यूज करोगे आप लोग, इंसर्ट। बट क्या एग्जैक्टली इंसर्ट करना है, मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो हम लोग उसके लिए क्वेरी लिखेंगे। वो क्वेरी होती है ये वाली क्वेरी, दिस इज कॉल्ड क्वेरी। ठीक है, सो दोनों चीजें क्लियर है, क्वेरी एंड कमांड, राइट। बाय यूजिंग कमांड्स वी कैन क्रिएट द क्वेरीज। ठीक है, इसको हम लोग कमांड नहीं बोलेंगे, इसको क्वेरी बोलते हैं, राइट, एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज कॉल्ड डेटाबेस। अभी तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग टेबल हमें चाहिए, हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम लोग रिलेशनलशिप डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो हमें जो भी डेटा है हम लोग टेबल में स्टोर करेंगे, रोज एंड कॉलम्स में स्टोर करेंगे। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट पॉइंट।